So Mr. Amar, an employee of the company, gets the following emoluments and benefits. Basic wages rupees 40,000 per month. Dearness allowance is 90% of basic. Employer's contribution to PF 10% of basic. Employer's contribution to ESI 4% of basic. Bonus 10% of basic. Other allowances 45,000 per annum. अभी आप एक चीज नोट करो, आपको बेसिक दिया है पर मंथ, तो बेसिक से जो भी आप निकालोगे वो मंथली आएगा, लेकिन ये जो अदर अलाउंसेस दिया है ये पर एनम दिया है। ये जो अदर अलाउंसेस आपको दिया है दिस इज पर एनम। He works for 2,800 hours per annum, out of which 800 hours are normal idle time. Just a minute, there is current. Am I audible to you all? जो इंफॉर्मेशन है आपके पास दैट इज पर एनम इंफॉर्मेशन, तो मतलब ये जो पर मंथ दिया है इसको भी हमको पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2,800 hours per annum, out of which 800 are normal idle time. नॉर्मल आइडल टाइम मीन्स उसका ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, टी ब्रेक टाइम। पूरे साल में ऐसे 800 आवर्स है जो वो काम नहीं करता है बिकॉज ऑफ, तो इफेक्टिव आवर्स कितने उसके, हाउ मच आवर्स एक्चुअली ही वर्क्स, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव आवर्स। उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव आवर्स। जो एक्चुअल वो कितने घंटे काम कर रहा है, तो 2,800 is 2,800 माइनस 800, नॉर्मल आवर्स माइनस कर दिए तो नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है इतना टाइम उसको कुछ काम नहीं करना है। सो इस 2,000 आवर्स yes, Amar worked 50 effective hours on a job A. उसने उसको 40 घंटे एक जॉब पे काम करने बोला, where the cost of material was 60,000, overheads are 50% of combined cost of material and labor. The sales value of job is quoted to earn profit at 20% on sales. You are required to find out effective hourly cost. Effective hourly cost कितना होगा of Mr. Amar and expected sales value of job है। पहले तो हमको लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। पहले क्या कैलकुलेट करना है? लेबर कॉस्ट। फिर वो लेबर कॉस्ट से मींस फर्स्ट व्हाट विल डू इज, पहला लेबर कॉस्ट, कल किया था हमने लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव आवर्ली रेट, and third thing that we'll be calculating would be expected sales value of job। मतलब कल जो हमने सीखा था, उसी का कंटिन्यूएशन है, एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब। तो ये तीन चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। लेबर कॉस्ट इज ऑल द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम एम्प्लॉय
के लिए जो भी खर्चा करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो भी खर्चा करता है उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वेजेस दिया, डीए दिया, पीएफ में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ईएसआई में कंट्रीब्यूट किया, बोनस, अदर अलाउंसेस, इन सबको ऐड करेंगे तो हमको लेबर कॉस्ट आएगा। हमको क्या आएगा? लेबर कॉस्ट। फिर उससे हम निकालेंगे इफेक्टिव आवर्ली रेट और उसके बाद एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू। इज दैट क्लियर? अभी क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए पर एनम में आंसर, तो हमको ये सब पर एनम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो विल डू फर्स्ट पार्ट, ये जैसे हम लोगों ने कल किया। सो पार्ट 1 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लेबर कॉस्ट। एनुअल लेबर कॉस्ट, आप लोगों का टाइम टेबल सब आ गया है। मैं आप लोगों को ब्रीफ करती हूँ, लेक्चर के एंड में मुझे बताना। एनुअल लेबर कॉस्ट एंड इफेक्टिव आवर्ली रेट। योर एग्जाम वुड बी अराउंड ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट यस। सबसे पहले बेसिक दिया है 40,000 पर मंथ। बेसिक वेजेस इज 40,000 पर मंथ। पर मंथ है तो इंटू 12 करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। एनुअल अमाउंट चाहिए ना हमको, करो कितना होता है? 4,80,000। 40,000 पर मंथ है, हम एनुअल निकाल रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग एनुअल, तो एनुअल कर रहे हैं मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा, दैट इज 4,80,000। ओके, नेक्स्ट आपको डीए बोला 90% ऑफ बेसिक। यस, डीए 90% ऑफ बेसिक, 90% ऑफ बेसिक निकालो कितना होता है। चलिए 2 कॉलम की जरूरत ही नहीं है ना हमको। 90% ऑफ बेसिक, 4,80,000 का 90% कितना होता है? 4
4,32,000. हाँ ईशा, क्या हो गया सुबह सुबह? हाँ सुनो ना, मैं लेक्चर में हूँ ईशा, बाद में कॉल करो ना थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। सो कितना आया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% of basic. 10% of basic. Yes. बेसिक इज 4,80,000. 4,80,000 का 10% कितना होता है? 48,000. करेक्ट. नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 4% ऑफ बेसिक. निकालो बेसिक का 4% कितना होता है? 19,200. Bonus 10% of basic. Bonus 10% of basic. Other allowances. $45,000. So total कितना हुआ? Total wages कितना हुआ? Total labor cost is how much? Total annual labor cost. This what you'll get will be total annual labor cost. कितना होगा? It will be 10,72,200. Now effective hours. Effective annual hours कितना है? 2,000. Effective annual hours is 2,800 minus 800. That is 2,000 hours. So what will be effective hourly rate? Effective hourly rate would be 10,72,200 divided by 2,000. कितना होता है? 10,72,200 divided by 2,000 hours कितना होता है?
536.1, 536.1. So this is your effective hourly rate. अभी calculation of sales value. Calculation of second part. ये हमारा actually second था. ये भी third. Calculation of sales value. अभी सेल्स वैल्यू में सबसे पहले आता है मटेरियल. मटेरियल कितना है? 60,000. लेबर चार्जेस. लेबर चार्जेस है अमर के 40 आवर्स. 40 आवर्स into 536.1 into 536.1. Labor would be 40 into 536.1. कितना होता है? 21,444. अभी मटेरियल प्लस लेबर इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. Material and labor is called as prime cost. That is 81,444. Correct? How much is overheads? Overheads is 50% of combined cost of material and labor. Material and labor का total 81,444 है. Overheads इसका 50% है. Overheads is 50% of prime cost. Cost sheet आ गया. Overheads is 50% of prime cost. So that will be 40,722. Correct है क्या? It has to be. Yes. So total cost is 1,21,000, 22,166. See if I'm right or not. देख लो एक बार आप लोग मैं राइट कर रही हूँ कि नहीं. Don't rely on anyone blindly. Now, profit. Profit is 20% on sales. We don't know what is sales. Sales है क्या हमारे पास? Sales का ही फिगर तो नहीं है हमारे पास. Sales है हमारे पास? Do we have sales? No. तो हम लोगों ने assume किया कि sales कितना है? हमारा sales कितना है? Sales है 100. Profit at 20 and total cost is 80. करेक्ट ना? हम ऐसे ही करते हैं ना. सेल्स पे दिया तो मैंने क्या किया, सेल्स को 100 अज्यूम किया. सेल्स 100 है तो प्रॉफिट 20 है और टोटल कॉस्ट 80 है. अभी 80 के लिए फिगर 1,22,166 है. तो 20 के लिए कितना होगा?
अगर 80 के लिए 1,22,166 है तो 20 के लिए कितना होगा? Yes, we can round it up, वैष्णवी. 30,542. बाकी लोग भी करके देखो. क्रॉस मल्टीप्लाई. 1,22,166 into 20 divided by 80 into 20 divided by 80. So we can take it as 30,542. And total would be sales. That is 1,52,708. 1,52,708. Is it clear? Clear है? समझ में आया? Anyone, any doubt? So this was, किसी का mic unmute पे है, please mute it. This is something which is last. Clear है आप लोगों को? Any doubt? Anyone? Clear है? Do you feel that we can wind up labor costing? No doubt, clear. So we have covered everything in labor costing. Now what you can do is, इसमें बहुत सारे problems आप लोग कर सकते हो. ये सारे यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम्स है. ये देखो सेम प्रॉब्लम रिपीट हुआ. सेम प्रॉब्लम रिपीटेड. बाकी हालसे और रोवन है. आई थिंक दैट यू ऑल कैन डू. यस नो? हाँ ना. वी आर डन विथ दिस चैप्टर. ये हम लोगों ने कल किया. देखो वो प्रॉब्लम भानुदास और अशोक, इसका तो सेम वो टाइप का प्रॉब्लम है. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. डू इट ऑन योर ओन. अभी ये चैप्टर में अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्हाट विल कम? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से if we talk about this chapter, now this chapter will purely deal with now I'll talk about your exams. ये Rowan's plan, Halsey premium, Halsey where, calculation of labor cost, effective hourly rate, ये आपको पेपर में आ सकता है. This is something that can come for your exams.
ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। देखो अभी हम सिर्फ एक टॉपिक है रिकंसिलिएशन जो हमने नहीं किया है, वो हम लोग लास्ट में अभी करेंगे। नाउ लेट मी गिव यू योर शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स। एक रफ शेड्यूल बता रही हूँ कि क्या होने वाला है आपके एग्जाम्स में। कैन आई स्टॉप रिकॉर्डिंग बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू लिसन टू माय रिकॉर्ड।